हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है रेड फोर्ट केस, डॉक्टर्स प्लान टू टारगेट अयोध्या। ओ बाय गॉड, डिटेल स्टोरी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वो साल 1528 था जब एक विदेशी आक्रांता बाबर के चेलों ने हिंदुस्तान में अयोध्या की पवित्र धरती पर भगवान राम के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और अब हम और आप जब साल 2025 में जब अयोध्या में राम मंदिर दोबारा से बनकर तैयार है, तो फिर एक बार वही टर्की, वही पाकिस्तान, वही विदेशी बाबर की नाजायज औलादें जो आतंकवाद का चेहरा लिए हिंदुस्तान में रहती खाती हैं, वो देश में दंगा करवाने के लिए उस मंदिर को बम से उड़ाना चाहते हैं। ये तो है। सच कहें तो जो साजिश है उसे सोचकर दिल दहल उठा है और गुस्सा भरा पड़ा है। और यहां पर हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी जैसा है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी कर्नल सोफिया जैसा है, जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट सकता है, हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। ये जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का है लेकिन सुनते पाकिस्तान, टर्की की। और यही हुआ। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना डॉक्टर्स, इनको लेकर खुलासा हुआ है कि टर्की में बैठे कोई उकासा नाम का आतंकी था, जिसके इशारे पर ये देखिए, मुझे पता नहीं है, मगर जो लोग पकड़े गए हैं उनकी सिटीजनशिप क्या थी। क्या ये सब के सब इंडियंस थे? इंडियंस थे, देवर इंडियंस। अगर नहीं थे तो अब बताइए। पता करना है कि कौन से नेशन के थे, कौन सी कंट्री के लोग थे। ये पता करना ज़रूरी है। वो यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा था, जहां पर ये भगवान बनकर लोगों का इलाज कर रहे थे, वहां पर खाद के नाम पर बम बना रहे थे और उस बम को बनाकर हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते थे, राम मंदिर को उड़ाना चाहते थे, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक देना चाहते थे। जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि ये गृह युद्ध तो नहीं होता, सिविल वॉर तो नहीं होती। अगर लोग समझदार हैं, अगर किसी ने किया भी है ब्लास्ट, तो वो टेररिस्ट है। उसकी वजह से सिविल वॉर तो शुरू नहीं होगी कंट्री में। लोग समझदार हैं। और यहाँ पर भी अभी पूरा सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम थी इन लोगों में जो उन्होंने ये सब किया है। उनका इन्वायरमेंट कैसा था, क्या लफड़ा है। जो अल फना बोल रहे हैं, फला बोल रहे हैं, वहाँ भी जाके आपको देखना पड़ेगा कि उस इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है। इज़ देयर आर देयर मोर प्रॉब्लम्स इन दैट अल फना में? अयोध्या अल फला शायद पर चोट करने की नहीं थी, ये साजिश हिंदुस्तान के वजूद पर चोट करने के लिए थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो देश को हिला कर रख देते हैं। मैं तो कई बार सोच कर हैरान हूं कि अगर वो डॉक्टर जिसने पोस्टर लगाने के जज्बात में अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसने एक्स्ट्रा सतर्कता दिखाते हुए, ये पॉइंट अच्छा था कि उस बंदे ने अपने आप को पकड़वाया जस्ट बिकॉज वो पोस्टर लगा रहा था। पोस्टर नहीं लगाता तो बच जाता, बहुत मतलब वो तो बच जाता, मगर देश का सत्यानाश होता। भगवान की कृपा देखिए, ये पोस्टर लगाने गया, पकड़ा गया। दैट वाज अमेजिंग। और आप कह सकते हैं कि JNK पुलिस का कमाल है, वेरी गुड। मगर अगले के देखिए कि वो गया पोस्टर चिपकाने, सोचते हुए कि मुझे कौन देख लेगा, कैमरे में पकड़ा गया। अमेजिंग। थ्रू अल-फला यूनिवर्सिटी जो जिहाद की फैक्ट्री बन गई है, बम बनाने वाली फैक्ट्री। अल-फला का मतलब क्या होता है, कोई बताइए भैया। अगर किसी को अरेबिक आती है, थोड़ा अनयूजुअल है कि इंडिया में आप जो है एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसका नाम अरेबिक में दे रहे हैं। थोड़ा अनयूजुअल लगता है, राइट। आपने कभी देखा कि सऊदी अरेबिया में कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका नाम हिंदी में लिखा हो? डिड यू सी इट? मुझे नहीं पता, आप बताइए। क्या आपको सऊदी अरेबिया में कोई दिखी है यूनिवर्सिटी जिसका नाम जो है हिंदी शब्द है? तो लगेगा अच्छी बात है। मगर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी बन रही है जिसमें उसका नाम अरेबिक में है, विच इज़ लिटिल बिट अनयूजुअल टू मी। रख सकते हैं, कोई मना नहीं है, आप श्योर रख सकते हैं, मगर अपने देश में अपनी चीज़ों के बारे में प्राउड होइए, अपने नाम के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में प्राउड होइए। मेरा तो ये सोचना है कि अगर आप अरेबिक में कुछ लिख रहे हैं तो आप सऊदी अरेबिया पे प्राउड हो रहे हैं, बट आप तो इंडियन है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर, राइट, एंड इंडियन थिंग्स। एक्सपोज ना किया होता तो साहब दिसंबर और जनवरी में देश का क्या होता। ये सोच कर डर लगता है कि किसी को पता ही नहीं था
कि हम बारूद पर बैठे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था। ये जम्मू कश्मीर पुलिस को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहीं से ये पूरा रैकेट खुलता शुरू हुआ और अब ये जानकारी निकल रही है कि अगर ये रैकेट ना पकड़ा गया होता, ना एक्सपोज होता, तो दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत हमारे देश के धार्मिक स्थल जो अयोध्या, काशी हैं, वो खून से रंग जाते। देश दंगों की आग में, मुझे लगता नहीं है कि इतना ह्यूज होता, मगर प्लानिंग उनकी थी। आई एम प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते, कहीं ना कहीं गलती होती, तो कहीं ना कहीं तो पकड़े जाते। इतना बड़ा पॉसिबल नहीं था, कहीं ना कहीं पकड़े जाते। इतने भी हमारी सिक्योरिटी कमज़ोर नहीं है कि इतना कुछ कर पाते। इन आतंकवादियों ने अयोध्या को 2 तारीख चुनी थी, 25 नवंबर। मंदिर बनकर तैयार है, इसको सेलिब्रेट किया जाना है, देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। और दूसरा 6 दिसंबर। इन दोनों तारीख में एक दिन। ये बताइए 25 नवंबर को अयोध्या में क्या हो रहा है? मंदिर पूरा तैयार हो गया? जो जो बचे हुए थे वो सबको तैयार हो गया क्या? आई डोंट नो। अब कल्पना करके देखिए कि क्या होता उसके बाद देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विदेशी आक्रांता बाबर की नाजायज औलाद है। ये हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की नहीं हो सकती साहब। हमारे हिंदुस्तान कहाँ की मिट्टी के थे? किसी और कंट्री से आए थे क्या? ये इलीगल थे, इलीगली आए थे इंडिया में? की मिट्टी के लोगों ने जान दी है। धर्म, जात, कौम, मजहब देखना पड़ेगा इनके सिटीजनशिप क्या है भैया। पर उठकर वो हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार है। ये हिंदुस्तान की औलादे नहीं है, ये कहाँ की हैं? बाबर की औलादे हैं। ये बाबर की? उज्बेकिस्तान से हैं ये लोग? कल की पाकिस्तान की औलादे हैं। अच्छा, ये तो पता नहीं मेरे को। इतने सारी कंट्रीज कैसे औलादें हो सकती हैं? ये नाजायज औलादे हैं। वो नाजायज, ओ ये तो मजाक कर रहे हो। ओके, जो शायद बाबर की भी जो औलादे होंगी नाजायज, उनसे भी ज्यादा। बाबर का बर्थ हुआ था मेरे ख्याल से उज्बेकिस्तान में, और उसके बच्चों का जन्म हुआ था इंडिया में। तो टेक्निकली बाबर के बच्चे इंडियन हो गए और बाबर खुद उज्बेकिस्तान का है। और उज्बेकिस्तान जो है उस समय रशिया का पार्ट था। तो टेक्निकली देखें आज के समय बाबर इज़ इन उज्बेकिस्तान, मगर उज्बेकिस्तान एट दैट टाइम वाज पार्ट ऑफ रशिया, तो रशियन था इन अ वे वो बाबर। अगर नहीं मानते आप तो चेक कर लो भैया। उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान उस समय कौन सी कंट्री में था? उज्बेकिस्तान रशिया में। रशिया नहीं बोल सकते, सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन का बंदा था बाबर। कम से कम बाहर आए थे, यहाँ आके नाजायज किए। ये तो यहीं उठे, यहीं खाए, यहीं पिए, यहीं रहे। इनके माँ बाप को भी ये मरने मारने के छोड़े। अच्छा, तो मतलब इंडियन सिटीजन ही है। नफरत हो रही है, उलझन हो रही है। नफरत कभी नहीं होनी चाहिए। एंगर इज़ नॉट अ गुड थिंग। नो एंगर। जिसने बुरा कर्म किया है वही झेलेगा ना, आपको थोड़ा कुछ करना है। बुरा कर्म जिसने किया ही हैज़ टू पे फॉर इट, आपको पे थोड़ा करना है। आत्मा कांप रही है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत खतरनाक कहानी है। नया खुलासा बड़ा खतरनाक है। और हम आप लोग से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी नजर रखिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लोगों ने पूछा था कि भैया ये पहली बात तो इस यूनिवर्सिटी में जितना कुछ हो रहा है कोई सुपरवाइजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनको लाइसेंस मिला क्या हुआ, कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता। आई डोंट नो कैसे चल रही है यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। और अगर कोई नाम ही रखता है अरेबिक तो उसे पूछना चाहिए भाई वो आपकी मोटिवेशन क्या है। इट इज़ क्योंकि अरेबिक इज़ नॉट नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की उर्दू है, उर्दू इज़ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। अगर उर्दू में लिखें दैट्स फाइन, आप उर्दू में लिखिए, नो प्रॉब्लम। तो इंडिया की जो जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं उसमें अरेबिक तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। आप बताइए। जहाँ तक मुझे पता है यस, उर्दू इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नो इशू विद उर्दू। और अपनी मगर स्वदेशी लैंग्वेजेस के अगर आप वर्ड रखें तो अच्छा लगेगा कि इंडिया है, इंडिया में देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस। आप कोई भी इंडिया की लैंग्वेज का नाम रखते हैं दैट इज़ एक्सेप्टेबल, इंक्लूडिंग इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भी इंक्लूड होती है इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंग्लिश इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। मगर कोई और रख दे किसी और लैंग्वेज में तो अजीब सा लगता है। अगर को मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, कोई और लैंग्वेज जो है इंडिया की नेटिव नहीं है, तो आपको लगता है ये क्या बात है ये। एनी हाउ, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि आप जो है अपनी लोकल चीज़ों को हाईलाइट करिए, सेलिब्रेट करिए, अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करिए। बाहर की लैंग्वेज को क्या सेलिब्रेट करना, मेरा तो ये सोचना है। डॉक्टर्स ने कहा खाद ला रहे हैं, बम बनाने की तैयारी थी।
आप भी अपने आसपास अगर कुछ संदिग्ध लगे सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सपोज कीजिए। इन चीजों को जानते रहिए जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमें पता है आप लोग हर वीडियो देख रहे हैं, इस बार हर वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए हमारे, हर एक जानकारी आपका जानना जरूरी। बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, इट्स वेरी गुड। और बात सही थी इनकी, इस पूरे में यही बता रहे थे कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अयोध्या में भी जो टेंपल है उसके ऊपर भी अटैक करने की प्लानिंग थी, विच वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और बात सही है कि देखना चाहिए इन लोगों के ऊपर कि ये लोगों को ऐसी, इनकी जो मेंटल स्टेट कैसे हो गई, राइट, इनकी जो दिमागी हालत है ऐसी क्यों हो गई कि अपने देश में ये सब करना चाहते हैं। वी हैव टू सी। और ये इंडियंस हैं, नहीं है तो आप बताइए, अगर इंडियंस ही हैं, इंडिया में पैदा हुए, जो इंसान इंडिया में पैदा हुआ है, इंडियन है, वो ऐसे कैसे सोच सकता है अपने देश के अगेंस्ट? दे कैन नॉट थिंक, राइट। तो ये मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि चल क्या रहा है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।